कराची के साहिल पर एक पुराना लाइट हाउस है जो कई सालों से बंद है। लोग कहते हैं रात को उसकी रोशनी खुद ब खुद जलती है, मगर अंदर जाने वाला कभी वापस नहीं आता। कराची के साहिल पर एक पुराना लाइट हाउस अब भी मौजूद है जो कभी बहरी जहाजों के लिए रास्ता दिखाने का काम करता था, लेकिन कई दहाइयों से ये बंद पड़ा है। मकामी मछेरों के मुताबिक आधी रात को ये लाइट हाउस खुद ब खुद रोशन हो जाता है। रोशनी इतनी तेज होती है कि दूर से जहाज वाले समझते हैं जैसे वहां अभी भी मुहाफिज ड्यूटी पर मौजूद हूं, मगर करीब जाने पर कुछ भी नजर नहीं आता। लोगों ने दावा किया है कि रोशनी के साथ साथ चीखों और कदमों की आवाजें भी आती हैं। ये सब सुनकर अक्सर लोग साहिल के उस हिस्से से परहेज करते हैं, मगर कुछ नौजवान वहां जाकर हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। और हैरत की बात यह है कि वो वापस कभी नहीं लौटते। यही खौफनाक पहलू इस लाइट हाउस को आज भी एक राज बनाए हुए है। कहानी कई साल पहले की है, जब वहां एक हादिसा हुआ। एक जहाज तूफान में डूब गया और लाइट हाउस के मुहाफिज को इल्जाम दिया गया कि उसने वक्त पर रोशनी नहीं जलाई। गुस्से में लोगों ने उसे वहां कैद कर दिया। कहते हैं उसने आखिरी सांस लेते वक्त बदुआ जो भी इस लाइट हाउस की हकीकत जानने आएगा वो कभी वापस नहीं जाएगा। उसके बाद से लाइट हाउस हमेशा बंद रहा, मगर बदुआ का असर आज तक बाकी है। लोग कहते हैं मुहाफिज की रूह आज भी वहां भटक रही है और वो रोशनी जो आधी रात को जलती है उसी की निशानी है। यही वजह है कि कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन 3 दोस्त ज़बीर, काशिफ और नादिर ने फैसला किया कि वो इस राज को जानकर रहेंगे। वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर वीडियो बनाते थे और चाहते थे कि ये उनका सबसे बड़ा तजर्बा बने। आधी रात को वो कश्ती में बैठकर लाइट हाउस तक पहुंचे। दूर से ही रोशनी जलती देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। रोशनी बिल्कुल साफ और चमकती हुई थी, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचे रोशनी एकदम बुझ गई। साहिल पर टिकराने वाली लहरों की आवाज खौफ बढ़ा रही थी। नादिर ने कहा, शायद बिजली का कोई पुराना कनेक्शन हो। मगर ज़बीर ने जवाब दिया, यहाँ तो सालों से बिजली ही नहीं है। इसके बाद उनका सफर और खतरनाक होने लगा। दरवाजा तोड़कर वो अंदर दाखिल हुए। अंदर हर चीज पर गर्द जमी हुई थी। सीढ़ियां बोसीदा लग रही थीं और हवा में नमी और जंग की बू थी। काशिफ ने टारच जलाई तो दीवारों पर अजीब निशानात बने हुए नजर आए, ऐसे जैसे नाखूनों से किसी ने जोर जोर से खर्चा हो। ज़बीर ने उन निशानात को गौर से देखा और कहा कि ये अल्फाज जैसे हैं। जब उन्होंने करीब जाकर देखा तो लिखा था, अब तुम भी कभी नहीं जाओगे। ये पढ़ते ही नादिर के हाथ से टारच गिर गई। अंधेरा उनके दिलों पर मजीद खौफ तारी कर गया। वो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम पर सीढ़ी चरचराती जैसे किसी वक्त टूट जाएगी। अचानक ऊपर से कदमों की आवाज आई। तीनों दोस्त रख गए। ज़बीर ने कहा, शायद कोई पहले से यहाँ है। काशिफ ने आवाज लगाई, कौन है वहाँ? मगर जवाब में सिर्फ एक चीख सुनाई दी। चीख इतनी खौफनाक थी कि उनके दिल की धड़कन रखने लगी। फिर सब कुछ खामोश हो गया, लेकिन अब वो वापस जाने के काबिल नहीं रहे थे। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि कमरे के बीच में एक पुरानी लालटीन जल रही है। हालांकि कुछ लम्हे पहले वहां अंधेरा था। नादिर ने कांपती आवाज में कहा, ये किसने जलाई? ज़बीर आगे बढ़ा तो लालटीन खुद ब खुद बुझ गई। अंधेरे में अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। वो सब घबराकर दरवाजा खोलने लगे, मगर नाकाम रहे। काशिफ ने महसूस किया कि कोई उसके कुंधे पर हाथ रख रहा है। जब पलट कर देखा तो वहां कुछ नहीं था। उसके चीखने पर बाकी दोनों भी डर गए। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि वो अकेले नहीं हैं। इसी वक्त दीवार पर एक साया अभरा। साया बिल्कुल एक आदमी जैसा था, हाथ में लालटीन थामे। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। ज़बीर ने मोबाइल निकालकर रिकॉर्ड करने की कोशिश की, मगर मोबाइल बंद हो गया। साया करीब आता गया और उसकी आंखों में सरख रोशनी चमकने लगी। उसने कहा, तुमने यहाँ आने की हिम्मत क्यों की? आवाज इतनी भारी और खौफनाक थी कि उनके कदम मंजमद हो गए। नादिर ने जोर से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा एकदम खुल गया। वो तीनों भागते हुए नीचे की तरफ दौड़े। नीचे पहुंचते ही उन्होंने देखा कि बाहर का दरवाजा भी बंद हो चुका है। अंदर का माहौल मजीद खौफनाक लगने लगा। कमरे की हर दीवार पर अब मुख्तलिफ चेहरों के निशान भर रहे थे, कुछ रोते हुए, कुछ गुस्से में, कुछ बिल्कुल खाली आंखों वाले। ज़बीर ने कहा, ये सब इन लोगों के चेहरे हैं जो यहाँ आकर वापस नहीं जा सके। अचानक उन चेहरों से चीखने की आवाजें आने लगी, कानों को चीर देने वाली आवाजें, जैसे पूरा कमरा चीख रहा हो। काशिफ ने दोनों को पकड़ा और कहा, हमें अभी निकलना होगा, मगर बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। साया फिर उनके पीछे आ गया। तीनों ने हिम्मत करके खिड़की की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन खिड़की के शीशे पर खून जैसे धब्बे बन चुके थे। ज़बीर ने हाथ लगाया तो खून बहने लगा। हालांकि वो शीशा नहीं था, बल्कि गोश्त जैसा नर्म मादा था। सब पीछे हट गए। इसी लम्हे रोशनी फिर जल उठी और वो साया एक बार फिर सामने आ गया। इस बार उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट थी। उसने कहा, तुम भी मेरी रोशनी का हिस्सा बनने आए हो। फिर वो उनकी तरफ झपटा। चीखों की आवाज गूंजी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह मछेरों को लाइट हाउस के करीब 3 मोबाइल फोन मिले। उनमें से एक में आखिरी वीडियो रिकॉर्ड थी जिसमें साया दिखाई दे रहा था, लेकिन वीडियो का अख्तिताम एक चीख पर हुआ। तीनों दोस्त कभी वापस न आए। आज भी लोग कहते हैं कि आधी रात को जब लाइट हाउस की रोशनी जलती है
तो उसमें नए चेहरे नजर आते हैं, वो चेहरे जो अंदर जाने की हिम्मत करके कभी वापस न लौटे। और अगर कोई गौर से देखे तो उनमें जबीर, काशिफ और नादिर के चेहरे भी नजर आते हैं, मगर कोई भी उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सब जानते हैं वो रोशनी मौत की अलामत है और एक बार अंदर गए तो फिर कभी बाहर नहीं आओगे।